so bloody right. Nothing to do, nowhere to go. देखो सुनो मत बोलो. Wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक. किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो. ना कुछ पाना ना कुछ खोना. Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. आज विजयादशमी है. जो कठिन है उसको सिंपल बनाओ, पहला सिद्धांत. जो सिंपल है उसको सहज रहने दो. जो सहज है उसको सुंदर बनाओ, और जो सुंदर है उसका सोना बनाओ. दशहरे के दिन सोना बांटते हैं. अपने जीवन का सोना बनाना है. लेकिन हम ऐसे सोते रहते हैं कि उल्टा सोना बनाते. जिंदगी गई इधर से उधर. देखो, जीवन हमारा ऐसा हो कि जिसके द्वारा हम प्रसन्न रहे. 4 चीजें आपको बताएंगे. उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा च, और तीर्थ यात्रा अधमाधम. 4 स्टेजेस. तो उत्तमा सहजावस्था, ना कुछ पाना ना कुछ खोना. लेट द लाइफ बी लिव्ड थ्रू अस. कितनी सहजावस्था हो जीवन में, जितनी सहजता से आकाश ये 4 महाभूतों का समर्थन करता है, तिरस्कार नहीं करता, लेकिन उनके द्वारा प्रभावित भी नहीं होता. कितनी सहज स्थिति. देखो, और उसको छोड़ करके फिर हम लग जाते हैं ध्यान धारणा करने में, मेडिटेशन करते हैं. अरे बाबा, मेडिटेशन करना छोड़ो. हम आपको सहज अवस्था में ले जा रहे हैं. भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में सहजावस्था की बात करते हैं. देखो, हम जागृत अवस्था करते नहीं, हम जागृत अवस्था में होते हैं. और उसके बाद जो कुछ करना है वो करते हैं. उसी प्रकार से हम स्वप्न करते नहीं, हम स्वप्ने में होते हैं, फिर अच्छे बुरे अनुभूतियों से गुजरते हैं. हम डिसाइड कर सकते हैं क्या आज रात को ऐसा सपना देखेंगे. सपना होता है, करते नहीं. उसी प्रकार से नींद भी हम करते नहीं, हम नींद में होते हैं. क्योंकि नींद में तो हम रहते ही नहीं. इस पर चिंतन करो. कौन सोता है? जागृत पुरुष नहीं सोता, स्वप्न पुरुष नहीं सोता, क्योंकि दोनों का नींद में अभाव होता है. कौन सोता है? देखो, करो चिंतन.
तो सुषुप्ति अवस्था हम करते नहीं, सुषुप्ति में होते हैं और बाद में खर्राटे मारते हैं। ट्राई करो आप जागृत अवस्था में खर्राटे मारने का, असंभव। तो जब हम जागृत करते नहीं, स्वप्न करते नहीं, सुषुप्ति करते नहीं, तो मेडिटेशन क्यों करें? थैंक यू, ऑल द प्रॉब्लम्स गॉन। ये मेडिटेशन करने वाले जितने दुखी होते हैं ना, उतना रिक्शा चलाने वाला दुखी नहीं होता। हमेशा बैठे रहेंगे मेडिटेशन, इधर की टांग उधर, उधर की टांग उधर, और फिर आंखों को देखते रहो, नहीं तो ऊपर ले जाओ यहाँ भ्रू मध्य में लेकर के, और फिर वहां हेडेक होने लग जाता है। इस चक्कर में मत पड़ो। देखो, हमको सहज रहना है। सहज रहना है माने क्या? हमको कुछ प्रूव नहीं करना जगत में किसी के सामने। बी योर सेल्फ। बीइंग इज इजियर एंड बिकमिंग इज ट्रबलसम। आदमी होता है, पति बनता है, तो पति तो बनावटी है, असल में आदमी है। तो जो बनावटी है वो कभी सुखी नहीं रहेगा, जो असली है वो कभी दुखी नहीं रहेगा। तो हमको अपने आनंद स्वरूप में रहना है, और इसीलिए भगवत गीता हमको ये सिद्धांत बताती है। अब भगवत गीता पर आप सभी लोग मूर्धन्य हो, अब आपके सामने भगवत गीता पर बोलना माने बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हम एक श्लोक शुरू करेंगे तो आप पूरी भगवत गीता बोल दोगे। तो हम आपको जरा डिफरेंट प्रकार से चिंतन करने की बताएंगे बात। भगवत गीता यदि हम महाभारत का संदर्भ न लेकर के बोले तो फिर हम उसका तात्पर्य नहीं जान सकते। शास्त्रों में एक शब्द है तात्पर्य निर्णय। जो भी कुछ बताते हैं करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या तात्पर्य है, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। एक छोटी सी बच्ची थी, मैं उनके यहाँ गया था, तो उसकी माँ कुछ खाना खुना बना रही थी, और वो बच्ची होगी कोई 5-6 साल की, 4 साल की। उसकी जो छोटा भाई था 6 महीने का या 8 महीने का, और रो रहा था। शाम को बच्चे रोते हैं, तो उसकी माँ ने कहा इसको जरा सुला दे, परेशान कर रहा है, मुझे खाना नहीं बनाने देता। उसने लिया अपने भाई को, और उसके बाद उसको दिखाने लगी गैलरी में जाकर, देखो देखो कौवा आया, कौवा आया। तो बच्चा देखता है को, हाँ तो क्या, फिर है फिर शुरू। फिर वो दिखाती है, देखो देखो गाय आई, गाय आई। दिखा उधर, हाँ गाय तो आई, फिर क्या है, हाँ। 3-4 चीजें बताई और थोड़ी देर में उसको सुला दिया। तो मैंने उस बच्चे को पूछा, उसके बहन को, ये तुम क्या कर रही थी? बोले स्वामी जी वो रो रहा था, तो मम्मी ने कहा सुला दो, तो मैं इसको सुला रही थी। हमने कहा तुम खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रही हो। तो कैसे? तुमने तो उसको दिखाया कौवा, तुमने उसको दिखाया गाय, और मुझे बोलती हो तुम उसको सुला रहे थे। तो उसने कहा स्वामी जी आपको बच्चे हैं क्या? नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ये जो बताया गया था गाय घोड़ा इत्यादि, वो नहीं दिखा रहे थे, उसका जो फिक्स हो गया था थॉट रोने का, उससे उसको अलग करना है। देखो, हमारे वाराणसी में जाओ आप शिवरात्रि के समय, वहां खूब भंग चलती है। भंग पीने के पहले यदि कोई आदमी हंसता हो और हंसते हंसते भंग पी ले, तो उसका थॉट फिक्स हो जाता है, फिर वो घंटों तक हंसते ही रहेगा। यदि वो भांग पीने के पहले यदि वो रोता रहे, तो पीने के बाद रोता ही रहेगा। इसको कहते थॉट फिक्सेशन। हम सभी के सभी इसी थॉट फिक्सेशन के बीमार है। अर्जुन की यही कथा है।
अर्जुन की कथा क्या है? थॉट फिक्सेशन। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रहा वरिसूदन। मैं कैसे द्रोणाचार्य भीष्माचार्य इत्यादि को कैसे मार सकता मैं? हो गया थॉट फिक्स। हम लोगों की यही समस्या है, फंस जाते कहीं ना कहीं। ओ, इसीलिए भगवत गीता हमको क्या बताती है? एक वाक्य में हम आपको बताते हैं पूरी भगवत गीता, एक वाक्य अंग्रेजी में। वेर एवर यू आर, वेन एवर यू आर, वॉट एवर यू आर, बी 100%। भगवत गीता बताने के बाद भगवान ने अर्जुन को ये नहीं पूछा, अर्जुन ज्ञान हो गया कि नहीं, ये नहीं पूछा। भक्ति हो गई क्या, ये भी नहीं पूछा। योगा किया क्या, ये भी नहीं पूछा। कर्म किया क्या, ये भी नहीं पूछा। क्या पूछा उन्होंने? देखो, और अर्जुन का भी प्रश्न क्या था? अर्जुन ने ये नहीं कहा था कि मुझे ज्ञान दो। हम सभी के सभी ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, तो अर्जुन का प्रश्न क्या था? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन कहता है, धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरी बुद्धि में मोह आ गया है। देखो, और इसके कारण कार्पण्य दोष, कार्पण्यता का दोष क्या है? अपने आप पर तरस खाना। पापो हम पाप कर्मा हम, महाराज जी मैंने बहुत पाप किए, क्या होगा? नरक में जाओ, नेक्स्ट। अपने आप पर तरस खाना छोड़ दो भैया, ये बताती है भगवत गीता। जो व्यक्ति अपना आदर नहीं कर सकता, अन्य का क्या आदर करेगा? इतनी महत्व की बात है। और जो व्यक्ति अपने आप पर तरस खाता है ना, तो हम भूल जाते हैं हम कहाँ हैं, हम कब है, हम क्या है, ये भूल जाते हैं। अभी हम लोग कहाँ हैं? सत्संग में। कब? सत्संग चल रहा है तब। तो क्या होने चाहिए? सत्संगी। अब अपने अंदर झांक करके अपने आप को ही उत्तर दो, क्या आप 100% सत्संगी हो? बीच में बहू की याद आती है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। फिर ऑफिस की याद आती है, फिर कार की याद आती है, यार मैंने वो कार को खुला तो नहीं छोड़ा। देखो, अर्जुन की यही समस्या थी। युद्ध के मैदान पर कौन होना चाहिए? किसी का पोता, किसी का शिष्य, या किसी का भाई, या योद्धा? अर्जुन यही कहता है। वे जब भगवान ने पूछा, कच्चिद एत श्रुतम पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे अर्जुन, तुमने एकाग्रता से सुना कि नहीं? और क्या तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? तो भगवत गीता का विषय क्या है? हम मोह में है। मोह से मुक्त होना, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष माने मोह का क्षय। हम सभी के सभी इसी में फंसे हैं। देखो महाराज, तो जो हमको जब करना है वो 100% होके करो, होने के बाद हाथ जोड़ करके निकल जाओ। हम ऐसे फंस जाते हैं। देखो महाराज, इसीलिए भगवत गीता में जो जितनी सारी बातें बताई है, उसमें से एक भी बात अर्जुन ने नहीं करी। ना तो वहां कर्म योग का सिद्धांत बताया, वो नहीं किया। अष्टांग योग का सिद्धांत बताया, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः, ठीक से बैठो, ध्यान लगाओ,
नासाग्र में दृष्टि रखो, कुछ नहीं किया अर्जुन ने, भक्ति भी नहीं करी। मयि एव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय, वो भी नहीं किया। ज्ञान की भी बातें नहीं कही। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति रार्जवम, कुछ नहीं किया। देखो फिर क्या हुआ भगवत गीता में, केवल यह जो हमारी गलत धारणा थी उसका निराकरण किया और कुछ नहीं किया। हम सबकी यही धारणा है कि हम कौन है। तो अर्जुन की क्या समस्या थी? अर्जुन जो दुखी हो रहा था, दुखी अर्जुन था जो किसी का पोता था, पोता दुखी था, अर्जुन दुखी नहीं था। शिष्य दुखी था, अर्जुन दुखी नहीं था। भाई दुखी था, अर्जुन दुखी नहीं था। अब अपने में उतारो, आदमी दुखी नहीं होता, पिता दुखी होता है। आदमी दुखी नहीं होता, पत्नी दुखी होता, हस्बैंड दुखी होता है। आदमी दुखी नहीं होता, पुत्र दुखी होता है। तो एक आदमी के ये तीन निकले। पिता के संदर्भ में वो बन गया पुत्र, पत्नी के संदर्भ में बन गया पति, और बच्चे के संदर्भ में बन गया पिता। दुखी होने वाले ये तीन है। आदमी दुखी नहीं होता। तो भगवत गीता क्या बताती है? इतना याद रखो, पैदाइशी तुम पति नहीं हो, गलती से हो गए हो, आगे कुछ नहीं है। इतनी महत्व की बात है, यही हमको समझ में नहीं आता। और फिर हम क्या करते हैं? हम पति के रूप में प्रसन्न होना चाहते हैं। और कैसे प्रसन्न होगे? मैं जैसा चाहता हूं वैसी मेरी पत्नी करे, और पत्नी चाहती है मैं जैसा चाहती हूं वैसा मेरा पति करे। और दोनों का धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुत्सव, वहां धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है। हु कैन हेल्प अस? ये जो हमारी गलत धारणा है, इन धारणाओं से हमको मुक्त होना है। 11वें अध्याय में धृतराष्ट्र जी ने विश्वरूप दर्शन का प्रसंग संजय जी के माध्यम से सुना। क्या देखा उस 11वें अध्याय में? कि ये जितने जितने बड़े बड़े योद्धा है, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण, बड़े बड़े योद्धा, वो सभी के सभी भगवान के उस विश्वरूप के मुख में प्रवेश कर रहे थे, और भगवान सभी को चबा चबा के खा रहे थे। किसी की टांग बाहर आती है दांतों के बीच में से, तो खींच करके फिर दबा के खाते थे। ये जब अर्जुन ने देखा तो वो डर गया और पूछता है, ओ भवानुग्रह रूपा, हे भगवान आप कौन हो इतने भयानक? हमको तो इतना ही मालूम था कि आप बड़े मीठे मीठे हो, ये कौन हो आप? ये प्रसंग धृतराष्ट्र जी ने सुना था। जब उन्होंने सुना था तो उन्होंने युद्ध क्यों होने दिया? देखा था, उन्होंने साक्षात देखा था, क्यों नहीं होने दिया? इस पर चिंतन करो। देखो महाराज, जब तक के हमारे विचार सुलझ नहीं जाते तब तक हम फंसे रहेंगे। उसके लिए हमको और पीछे जाना पड़ेगा। भगवत गीता किसने किसको बताई? हम रामचरितमानस के स्थान पर है। रामचरितमानस के आप सभी के सभी विद्वान हो, मुझे कुछ नहीं आता उसका, इतना ही याद रहता है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने एक रूपक बनाया। 4 घाट है मानस के, और उसमें 4 प्रकार की कथा चल रही है। एक जगह में ज्ञान का प्रसंग है, शिव जी पार्वती का। एक जगह कर्म कांड का है, एक जगह भक्ति का है, और एक जगह में उपासना या शरणागति का है। 4। इसी प्रकार से भगवत गीता भी
4 घाटों पर चल रही है। भगवत गीता का मुख्य वक्ता और मुख्य श्रोता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, पहली जोड़ी। दूसरी जोड़ी संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। तीसरी जोड़ी संजय ने व्यास प्रसादा श्रुतवान एतद्गुह्यमहं परम, भगवान वेद व्यास के प्रसाद से मैंने यह पूरा भगवत गीता का प्रसंग सुना। 3 हो गए, भगवान कृष्ण और अर्जुन, संजय और धृतराष्ट्र, संजय और भगवान कृष्ण और संजय, और चौथा कौन है मैं आपको बता रहा हूं। 4 घाट हो गए ना। अब पहली कथा लेते हैं। संजय ने जो धृतराष्ट्र को सुनाया पूरी भगवत गीता, सुनने के बाद धृतराष्ट्र को क्या हुआ, पूरे महाभारत में इसका कहीं भी कुछ उल्लेख नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। तो हमारे पैरों में किसके जूते हैं? धृतराष्ट्र के। कितने महात्मा आकर के सत्संग करा के चले गए, हम ज्यों के त्यों, यू ट्राई नाउ। देखो महाराज, यदि सत्संग जीवन में उतरता है तो अपने में परिवर्तन आने लग जाता है, और अपने में जो परिवर्तन आएगा उसका एक ही लक्षण है, वी आर एट पीस विथ अवरसेल्व्स। हम अपने आप में शांत रहते, प्रसन्न रहते, लिविंग एट 0 कंप्लेंट लेवल, कोई कंप्लेंट नहीं। हम लोगों का जीवन कैसा है, किसी ना किसी की कंप्लेन ही करनी है। कुछ मिला ही नहीं तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, तुमने ही सिलेक्ट करी है। अभी मैं दिल्ली में था तो मुझे एक ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी ऐसा क्यों हो रहा, मैं तुम्हारे कारण हो रहा। मैंने कहा तो तुमने ही सिलेक्ट करके दिया उसको, अब भुगतो। इसीलिए महाराज, हमको यदि सत्संग करते हैं अपने में परिवर्तन आना है। हम लोगों की कंप्लेंट मालूम है कैसे होती है? हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, हम गाड़ी चलाते हैं, लेकिन लोग रास्ते पर ठीक से नहीं चलते। अरे यार, ड्राइविंग लाइसेंस तुमको है कि लोगों को है? तुम्हारी क्षमता अच्छी होनी चाहिए, लोग तो ऐसे ही रहेंगे, उनको नहीं कोई बदल सकता। अध्यात्म यही है, परिवर्तन अपने में लाना है, अपने में आना है। ये नहीं हुआ तो कितने महात्मा आकर के, महात्माओं को हम पैदल कर देते हैं। चैलेंज उनके सामने, हमको सुधार के दिखाओ। जहां भगवान फेल हो गए, हम क्या कर सकते हैं? इसीलिए सुनने वाला कौन है? धृतराष्ट्र है क्या? पहली बात। अब दूसरा कौन था? संजय सुन रहा था, भगवान कृष्ण बोल रहे थे। व्यास जी के प्रसाद से संजय ने सब सुन लिया। अच्छा, तो संजय को क्या हुआ? संजय अपने ही शब्दों में कहता है, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरेः विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च मुमुरुः। मुझे भगवान का वह विश्व रूप दर्शन का स्मरण होकर के मैं इतना खुश हो जाता हूँ, क्या बताऊं। और मुझे क्या समझ में आया? भगवत गीता, यत्र योगेश्वर कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय धृति मतिर्मम। जहाँ भगवान श्री कृष्ण कौन है? योगेश्वर, योगी नहीं है, योगेश्वर है। और अर्जुन कौन है? धनुर्धारी अर्जुन है, लेजी नहीं है। ये 2 चीजें माने, जब विजडम एसोसिएटेड विथ डायनामिज्म, ये 2 चीजें जब इकट्ठी आ जाती है ना, तभी जाकर के जीवन में मटेरियल साइड में भी प्रॉस्पेरिटी होगी और आध्यात्मिक जीवन में भी उन्नति होगी।
भगवत गीता ये नहीं कहती कि सब जा करके हमारे जैसे बाबा जी बनो, हमारा मार्केट मत लेना, जहाँ वही बने रहो महाराज। अच्छा, अब तीसरा, अर्जुन सुनने वाला, भगवान सुनाने वाले। अर्जुन को क्या हुआ? अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति ही लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे भगवान, मेरी गलत फहमियाँ खत्म हो गई। अब मुझे याद आया कि मैं किस लिए आया हूँ। अब ये अपने में उतारो, हम इस दुनिया में किस लिए आए? आहार निद्रा भय मैथुनंच, चार ही बातें करनी है जीवन में। खाना, सोना, डर डर के जीना, बच्चे पैदा करना, यही है जीवन का लक्ष्य। ये कुछ और है। देखो, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति के चक्कर में मत पड़ो, भगवान के दर्शन के चक्कर में मत पड़ो। तो फिर जैसे उदाहरण से समझ लो, आपके हमारे बीच में ये माइक है। ये माइक यहाँ, इसको आदर से स्थान क्यों मिला है? क्योंकि इस माइक को कुछ बोलना नहीं है। जो हाथ पे माइक पकड़ता है उसका प्रयोजन होता है, उस उपकरण का कोई प्रयोजन नहीं। चाहे डिस्कोर्स चल रहा हो या डिस्को चल रहा हो, माइक को कोई मतलब नहीं। वो अपनी आवाज नहीं निकालता। आपने कभी कभी देखा होगा कि ये माइक जो होते हैं ना, अपना इलेक्ट्रॉनिक ओंकार निकालते बीच में, हम, या तो फिर अपना गला साफ करते हैं। तो ऐसा जो माइक अपना आवाज निकालेगा उसको हटा देंगे। इसी प्रकार से हमारे जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन उसका है जिसने हमको मैन्युफैक्चर किया है। तो क्या होगा हमारे जीवन का प्रयोजन? हम ऐसे फिट रहे कि वो हमको चूज करे। देखो, जैसे हम यहाँ आते हैं, अपने कौन सा गाँव है ये, भोपाल, माफ करना मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। याद ही नहीं रहता मैं कहाँ सोता हूँ, कहाँ उठता हूँ। जब सोता हूँ मैं सब लाइट ऑन करके सोता हूँ, क्योंकि बाथरूम की तरह पता ही नहीं, हर बार नहीं जगह। तो यहाँ मैं भोपाल में जब आता हूँ तो आप इतने लोग हैं, इनमें से मैं किसको सिलेक्ट करता हूँ? संजीव ने मुझे बुलाया नहीं। He never calls me, he never writes a single message. He doesn't do it. मैं ही उसको कहता हूँ, अरे यार आऊँ क्या? ठीक है आ जाओ, क्या अब क्या करें, ना कैसे करें। अब मैं सबको छोड़ के इसी को क्यों कहता हूँ? देखो, हम छोटी सी बातों से सीखना है। हम योग्य व्यक्ति को, और जो व्यक्ति उपलब्ध हो, और जो व्यक्ति उत्साह से हमारे साथ रहे, उसी के पास हम जाते हैं ना। भगवान को भी अपने काम करवाने हैं, वो भी ढूंढ रहा है। कोई लायक है क्या? कोई अवेलेबल है क्या? देखो, इसीलिए हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है? हम इतने फिट रहे। कबीर जी कहते हैं ना, भगवान कबीर कबीर कह के मेरे पीछे दौड़ता है। भगवान के पीछे मत दौड़ो, लेट हिम रन आफ्टर अस। ये कब हो सकता है? जब हम अपना कोई एजेंडा नहीं है दुनिया में, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। देखो संतो, इसीलिए भगवत गीता ने
हमको यही बताया है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। तो हम ऐसे फिट रहे कि वो भगवान हमको चूज करेगा। अभी हमारी स्थिति क्या है, हमारे हाथ बिजी है स्वार्थ में, तो वो हमारे हाथ से कैसे प्रकट होगा। हमारी वाणी बिजी है आत्मश्लाघा और पर निंदा में, वो कैसे प्रकट होगा। हमारा मन अपने स्वार्थ के विचारों में दुख दर्द में फंसा है, वो कैसे प्रकट होगा। और यदि भगवान प्रकट होता है तभी संभव है जब हम पूरी तरह से खाली हो गए। भगवत गीता हमको बताती है, खाली हो जाओ, खाली हो जाओ, बहुत भर के रखा है। आप लोगों ने किया होगा हमेशा ये, जब भी कहीं आप जाते हो ट्रैवल करने के लिए तो सूटकेस भरनी है। दुनिया की कोई भी सूटकेस ले आओ, वो छोटी ही पड़ती है, कोई भी सूटकेस ले आओ। और फिर वो पत्नी कहती है, देखो जी ये सूटकेस छोटी है, अब इसमें जगह कहाँ से ले आऊं। तो जगह बाहर से नहीं ला सकते, उसमें जो अननेसेसरली भर के रखा है, 6 जूते के पेयर की जरूरत है, 2 ही पैर है और 6 पेयर है। नहीं, ये बाथरूम में जाने का, ये मंदिर में जाने का, ये शादी में जाने का, और ये किसी को मारने के लिए। अरे यार, कितना सामान इकट्ठा करके रखा है। तो वहां सूटकेस में जगह है, लेकिन इतनी भर के रखी है। इसी प्रकार से हमारे ही अंदर में भी यह काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये इतना ठसाठस भरा हुआ है। भगवान प्रकट होना चाहता है तो काम कहता है, हट, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। इसीलिए संतो, भगवत गीता यदि हमने जीवन में उतारी तो हम खाली हो जाएंगे। और जितनी मात्रा में हम खाली होंगे उतनी मात्रा में प्रभु हमारे माध्यम से प्रकट हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान आते नहीं, देखो भगवान प्रकट होते हैं। कारण क्या है, देखो आप कोई मकान बनाते हो, या समझो छोटा उदाहरण, कोई मटका बनाते हो, तो मटका बनाने के बाद क्या उस मटके में आकाश डालते हैं। वो तो होता ही है वहां। तो जैसा मटका बनाया वहां आकाश प्रकट हो गया, मटका आकाश, घटाकाश बाहर से नहीं आता कहीं। जैसे मटके में हम बाहर से डालते हैं, दूध डालते हैं, नमक रखते हैं या चावल रखते हैं, बाहर से डालना पड़ता है, आकाश नहीं डालना पड़ता, क्योंकि ये मटका आकाश में ही है, बाहर से कुछ नहीं आता। धीरे 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 ये बात आपको स्पष्ट होने लगेगी कि हमको परमात्मा को प्राप्त नहीं करना, परमात्मा को हमारे हृदय में प्रकट होने देना है। भगवान को प्रकट होने दो। और वो कब प्रकट होंगे, जब हम खाली हो जाएंगे। तो भगवत गीता क्या बताती है, एम्प्टी योर सेल्फ। बिल्कुल सिंपल है भगवत गीता। अब एक प्रश्न हमने उठाया था कि जब धृतराष्ट्र ने जाना कि सभी के सभी कौरवों के बड़े बड़े योद्धा इत्यादि सभी कौरव युद्ध में मारने वाले हैं, तो उन्होंने ये युद्ध होने से क्यों नहीं रोका, क्या कारण, करो चिंता। इसीलिए पहले हमको महाभारत में घुसना पड़ेगा। ओ, बहुत महत्व की बात है। सब सुन रहे हो ना, उसको मत सुनना, वो कोई श्रवणीय नहीं है। देखो अध्यात्म क्या है, हमको डिस्टर्ब नहीं होना, दुनिया को आग लगने दो, अपने मन का संतुलन
होना नहीं। ये भगवत गीता है। तो भगवत गीता ओरिजिनली भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के पहले बताई थी, युद्ध शुरू होने के पहले। और यही भगवत गीता संजय ने धृतराष्ट्र को 10वें दिन बताई थी, पहले दिन नहीं बताई थी, 10वें दिन। देखो कारण क्या? कारण ये कि धृतराष्ट्र को और सभी को ये विश्वास था कि भीष्माचार्य को कोई नहीं जीत सकता, वो अजिंक्य है। लेकिन 10वें दिन हुआ ऐसा कि अर्जुन के बाणों से भीष्माचार्य शरशैया पर नीचे गिर गए। ये गिरने के कारण अब संजय को धृतराष्ट्र पूछते हैं। देखो, क्योंकि जब किसी को प्रश्न पूछते हैं कोई कारण होगा ना। जैसे आप यहाँ आए, आपने पूछा कि ये सत्संग कितने बजे शुरू होता है, माने आपको वहां जाना है। अब जिसको आना ही नहीं उसको क्या फर्क पड़ता है, कभी भी हो जाए। तो जब संजय को ये धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न भी क्या है, देखो प्रश्न के भी भिन्न भिन्न पहलू होते हैं। एक प्रश्न का पहलू है किसी के ज्ञान को नापना तोलना, इसको कितना आता है देखिए तो सही। स्कूल में जब बच्चों को पूछते हैं ना प्रश्न, तो उनकी परीक्षा होती है। तो पूछा भारत की राजधानी का नाम लिखो। बच्चे ने उत्तर दिया, सर आपको इतना भी मालूम नहीं, किसने बनाया आपको? टीचर। तो उस समय वो टीचर को मालूम था, उसने विद्यार्थी के ज्ञान की परीक्षा के लिए प्रश्न किया था। तो एक पहलू होता है प्रश्नों का, हम परीक्षा लेना चाहते हैं। क्या धृतराष्ट्र संजय की परीक्षा ले रहे थे? नहीं, क्योंकि धृतराष्ट्र राजा होने के कारण रोज युद्ध के मैदान में कितने हाथी मारे, कितने घोड़े मारे, कितने रथ टूटे और कितने सैनिक मर गए, इसका डेली का डेली हिसाब उनको पहुंचता था। तो ये प्रश्न बन ही नहीं सकता। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर मेरे और पांडु के बच्चे आकर के युद्ध के दृष्टि से आए थे, तो क्या हुआ? तो कभी ये प्रश्न बनेगा कि इंडिया की और पाकिस्तान की टीम क्रिकेट के मैदान पर आई, फिर क्या हुआ? वो वहां चाय पीने लग गए। इसीलिए ये प्रश्न नहीं बन सकता। फिर प्रश्न क्या हो सकता है? प्रश्न ये हो सकता है कि ये कैसे संभव है, भीष्माचार्य नीचे गिर गए, ये तो असंभव था। किसके कारण ये हुआ? ये धृतराष्ट्र का प्रश्न था। ऐसी कौन सी घटना थी कि जिसके कारण जो असंभव था वो भीष्माचार्य शरशैया पर गिर गए? क्या हुआ था? इट वॉज ए सरप्राइज। तो उसके बाद संजय बताते हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा। फिर शुरू करते हैं कि दुर्योधन आपका पुत्र पांडवों का जो चक्रव्यूह था वो देखने के बाद, माने युद्ध शुरू होने के पहले, वो देखने के पश्चात वो गया भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने और उनको कहा कि देखो ये इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा उनके साथ है, हमारे साथ ये है। और अब क्या इन दोनों को मालूम नहीं था? मालूम था। और फिर बताता है कि फिर भगवान कृष्ण के रथ को भगवान कृष्ण दो सैनिकों के बीच में ले आए, और ले आने के पश्चात फिर क्या हुआ, संजय कंटिन्यू करते हैं। फिर ये हुआ
कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्माचार्य द्रोणाचार्य के सामने रखा और कहा कि हे अर्जुन, तुम जानना चाहते हो ना किसके साथ युद्ध करना है? तुमको युद्ध करना है तुम्हारे दादा से, तुम्हारे गुरु से। ऐसा जब अर्जुन ने सुना तो उसके मन में मोह आ गया और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। और उसके पश्चात भगवान ने ऐसा ऐसा कहा और ये सब कहने के बाद अर्जुन के मन का जो मोह था वो समाप्त हो गया। इसीलिए जो विश्वरूप दर्शन का प्रसंग भगवद गीता के 11वें अध्याय में आता है, वो अर्जुन को युद्ध होने के पहले ही दिन पता चला, लेकिन धृतराष्ट्र को वो तब चला जब ये हो चुका था। इसीलिए अब ना तो वो युद्ध से उपरत हो सकते हैं, ना तो जीत सकते हैं। देखो महाराज, और इसीलिए भगवत गीता के जो सिद्धांत है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताए हैं, वही अपने जीवन में हमको उतारने हैं। और यहाँ दो बातें आती है, मानो और जानो। हम मानेंगे ही नहीं तो जानेंगे भी नहीं। देखो चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः। यदि हमने ये माना ही नहीं कि है भगवान कृष्ण नाम की कोई चिड़िया थी नहीं और कोई युद्ध हुआ ही नहीं, तो आप आगे बढ़ोगे ही नहीं। कितनी बड़ी बात है ये। हम कई बार जाते हैं ना कहीं जगह में, तो पूछते हैं किसी को, रास्ता मालूम नहीं तो गाड़ी रोक ली, पूछते। एक हमको एक अनुभव बड़ा याद रहता, अच्छा 2-3 बार हुआ था ऐसा। केरल में हुआ था, आप लोग केरल तो गए होंगे। केरल में कौन सा गांव शहर कब खत्म होता, नया कब शुरू होता पता ही नहीं चलता, अखंड है एकदम। तो हम कहीं जा रहे थे, रास्ता पता नहीं चल रहा था, तो वहाँ ये स्कूल के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं, तो हमने गाड़ी रोकी, एक लड़के को पूछा। हमने कहा भाई मुझे ऐसे ऐसे जगह जाना है, बता सकती हो? बोले हाँ हाँ मैं बता सकती हूँ। और बोले फिर बता। बोले मैं गाड़ी में बैठ लूँ ना? बैठो। गाड़ी में बैठ ली, फिर शुरू कर दिया, अब यहाँ से दहनेबाद लेना, दहने फिर ये 2 स्क्वायर छोड़ देना, ठीक है, अब बाएं को लेना, फिर अब दाहिने को लेना। बोले कॉर्नर का घर जो है वो मेरा घर है, अब वहीं चले जाओ, किसी को पूछ लेना। अब मुझे बताओ, यदि वो लड़की सच बोल रही झूठ बोल रही है, ये मुझे क्या पता? तो हमने क्या माना था कि वो ठीक बता रही है ना। इसी प्रकार से साधु संत शास्त्र भले हमको समझ में ना आए, जब तक कि हम मानेंगे नहीं तब तक के जानने का प्रयत्न नहीं करेंगे। यदि हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, भगवान सभी जगह है तो मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? यदि आपका वैसा अनुभव है तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपका वैसा अनुभव है क्या? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। क्या ये हमारा अनुभव है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि श्वपाक, सभी प्रकार के प्राणी हो गए इसमें, सब में एक ही परमात्मा है। ये आपका अनुभव है क्या कि हमारी दृष्टि भेद में फंसी हुई है? देखो, उपासना का, शास्त्रों के सिद्धांत का तात्पर्य अपने ज्ञान का विश्लेषण करके उससे सीखना है। अब देखो एक और उदाहरण ले लो। हम बिट्स पिलाने में कई बार गए हैं, वहां जाते थे, आजकल बंद कर दिया। तो वहाँ एक सरस्वती जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो
मार्बल का बना हुआ पूरा, सीढ़ियों से लेकर के अंदर तक के। तो जब देखो, हाँ कितना सुंदर है, स्टेप पर भी चले जा रहे, खम्भे बहुत सुंदर है, वो भी मार्बल के, उस पर सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाई है, बड़ा सुंदर है, फूल है, सब कुछ है। एप्रिशिएट करते, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सामने गए और सरस्वती जी की मूर्ति उसी मार्बल की ही बनी हुई है। लेकिन जहां सरस्वती जी की मूर्ति देखी तो अपने आप हाथ जुड़ जाते हैं और अंतःकरण का, हृदय का निर्माण होता है। देखो महाराज, आकाश सब जगह में है, लेकिन मंदिर में जाकर के जो आकाश में अनुभव आता है और मदिरास गृह में जाकर के जो आकाश का अनुभव आता है, एक ही होता है क्या? देखो संतो, हमारे शास्त्रों ने जो बताया है ना, वही एक योग्य मार्ग है। नहीं तो हम भटक जाएंगे इधर उधर में। जब तक कि हम अपने को देह मानते हैं, तब तक कि सगुण साकार की उपासना आवश्यक है। जब आप सो रहे हो शिव जी के मंदिर में और आपका पैर शिवलिंग पर पड़ा, तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आप हो ही नहीं वहां। यही बात ज्ञानी पुरुषों की होती है। जब वो है ही नहीं, तो उनके लिए सब एक ही है, फिर कोई अपना पराया नहीं। इसीलिए भगवत गीता का जो सिद्धांत है कि हमको कुछ पाना नहीं, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, तो फिर क्या है, इतने हम फिट रहे कि हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो। देखो, तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया, यद यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। यद यद श्रेष्ठ आचरति, जो श्रेष्ठ है वो जैसा आचरण करता है वैसा ही आचरण बच्चे करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म बात है। हम सभी के सभी किसी ना किसी के लिए श्रेष्ठ है। वी आर अंडर सीसीटीवी, सभी। हमको क्या लगता है, एक गरीब रिक्शा वाला है, ऑटो रिक्शा वाला, अब उसको, वो किसके लिए श्रेष्ठ होगा? उसके बच्चे को देखो। ये बात हमने सीखी। हम आपको बताते हैं सीक्रेट। हमारी पूरे जीवन की साधना क्या है? अपने हर एक अनुभव से सीखना। जो अपने अनुभूति से सीख नहीं सकता, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। और असली गुरु बाहर नहीं होता, असली गुरु होता है हमारे हृदय की हर एक अनुभूति से सीखने की जो क्षमता है, उस क्षमता को सद्गुरु कहते हैं। तो उस बच्चे को मैं देख रहा था, हमारी गाड़ी रुक गई ट्रैफिक जाम के कारण। बगल में एक ऑटो रिक्शा में वो छोटा बच्चा बैठा हुआ था, अकेला, बंद थी, और हाथ में उसने ऐसा ले लिया स्टीयरिंग और ऐसा घूम रहा था अपने आप में और आवाज कर रहा था, कर्र। तो टाइम पास करने के लिए मैंने उससे बात करी। मैंने कहा, हे तू क्या कर रहा? बोले, मैं टैक्सी चला रहा हूँ, ऑटो रिक्शा चला रहा हूँ। बहुत बढ़िया। बड़ा होके तुम क्या करना चाहते हो? मैं भी मेरे पिताजी के जैसा एक बढ़िया ऑटो रिक्शा चलाऊंगा। यद्यदाचरति श्रेष्ठ। संतो, कोई ना कोई हमारे तरफ देख रहा है। और जब हम जानते हैं कोई हमारे तरफ देख रहा है, तो हमारे आचरण में, व्यवहार में एकदम परिवर्तन आ जाता है। ध्यान से सुनना। एक स्कूल में छोटे बच्चे थे, मे बी फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के,
लड़के लड़कियां छोटे छोटे, और झगड़े करते ही ये खूब धूम धड़ाका चल रहा था। उसमें से एक बच्चे ने कह दिया, मिस आ गई। तो सब चुप हो गए, झगड़े बिगड़े गायब, सब शांत बैठ गए। अब आई हो या ना आई हो, केवल वो इसको स्वीकार किया है कि मिस आ गई है, एकदम व्यवहार में फर्क आ गया ना। अब इसको अपने में उतारो। हमारे हृदय में जो कन्हैयालाल बैठे हैं ना, हम जो करते हैं करने के पहले उनको मालूम होता है। जो हम बोलते हैं बोलने के पहले वो सुन लेते हैं। और जो हम सोचते हैं हमारे सोचने के पहले वो जान लेते हैं। इतना याद रखो, एक भी गलत क्रिया वाणी से अपशब्द और मन से दुर्विचार कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो देख रहा है, सुन रहा है। कितना फर्क पड़ता है। और ये जो कृष्ण कन्हैया भगवान है, ये बाहर नहीं है, हम उनमें है। वो हम में नहीं है, हम उनमें है। तो धीरे धीरे हमारी विचार करने की प्रक्रिया को बदलना, यही अध्यात्म है। क्योंकि समस्या क्या है, अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। अविचार माने अपूर्ण विचार। विचार तो हम करते हैं, लेकिन पूरा विचार करो ना। देखो, एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। 5 अंधे एक हाथी को देखने के गए, और उन्होंने 5 लोगों ने 5 जगह में हाथ लगाया। तो उनका ज्ञान क्या होगा। एक ने कहा, अरे हाथी तो बड़े खम्भे के जैसा दिखता है। दूसरे ने उसके पेट को हाथ लगाया, ये तो बहुत दीवाल है। तीसरे ने कान को लगाया, ये तो बड़ा शुभ जैसा दिखता है। चौथे ने उसके सूंड को हाथ लगाया, अरे बाप रे, ये बहुत बड़ा कोई पाइप दिखता है। और एक ने उसके दुम को लगाया, ये तो रस्सी है। देखो, अपूर्ण ज्ञान है, लेकिन ज्ञान कैसे अपूर्ण है। हमारा भी वही चक्कर है। क्या हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर इतने ही है, क्या और भी कुछ है। जैसे जैसे हम ये औपाधिक अनेकता के प्रभाव से मुक्त होकर के निरुपाधिक रूप से जीना शुरू करेंगे, तब जाकर के भगवत गीता हमारे हृदय में धीरे धीरे उतर रही है। और यदि हमारे हृदय में भगवान प्रकट हो रहे हैं तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। पहले अध्याय में जब अर्जुन रो रहा था, भगवान को उपदेश कर रहा था कि देखो ये जो युद्ध होगा ना, इसमें कितने लोग मरेंगे, और इतना ही नहीं, सभी के सभी पुरुष लोग मर जाएंगे, लेडीज रहेगी, फिर बाहर के लोग आएंगे और उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, और पूरा का पूरा कन्वर्शन होगा और क्रॉस ब्रीडिंग होगा। वहाँ भी शब्द का प्रयोग किया है, संकरो नरका यही वो कुल ज्ञानाम कुल से। यह क्रॉस ब्रीडिंग होगा, उसके कारण हमारा धर्म क्षति हो जाएगी। कोई पिंड क्रिया इत्यादि नहीं करेगा तो हमारे जो मर के चले गए वो भी नरक में जाएंगे। राम 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 राम, भयानक। अच्छा हो गया मुझे याद आ गया, ये युद्ध नहीं करना चाहिए। इतना सारा चित्र भगवान के सामने अर्जुन ने रखा, तो उसके ऊपर भगवान ने क्या कहा, बेटा तुम कितने अच्छे हो, नहीं मोट ऐसा करता है, मैं भी चलता हूँ, हम लोग जाएंगे ऋषिकेश में आश्रम बनाएंगे। नहीं, भगवान ने उसको डांटा कस के। देखो, भगवत गीता में गाली है, कौन सी गाली है। भगवान कहते हैं, क्लैप्य मास्म गम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते। हे अर्जुन, क्लिब मत बनो। क्लिब माने नपुसक। आपको कथा पता है ना, इसीलिए महाभारत के संदर्भ में आप पढ़ो ना भगवत गीता, बड़ा मजा आता है। जो आखिरी साल था पांडवों का, आखिरी साल उनको अज्ञातवास में रहना था।
और यदि अज्ञातवास में वो यदि पहचाने गए तो फिर उनको रिपीट करना है 14 साल। उस समय अर्जुन बृहन्नला के रूप में विराट राजा के यहाँ उनकी जो पुत्री है उत्तरा, उसको संगीत और नृत्य सिखाने के लिए बैठा था, एक नपुंसक बन करके 1 साल तक। और जिस दिन वो काम खत्म हो गया, दूसरे दिन से युद्ध शुरू। तो उस समय भगवान कहते हैं अर्जुन को, जो किसी को पता नहीं था, केवल अर्जुन और भगवान कृष्ण को पता था। उस समय भगवान कहते अर्जुन को, तुम्हारा वो नाटक खत्म नहीं हुआ क्या? अभी अभी भी तुम नपुंसक हो। कल्पना करो, युद्ध के मैदान पर इतने बड़े योद्धा को कोई नपुंसक कहे तो कितना आदमी को गुस्सा आएगा। और ये गुस्सा आना आवश्यक था। देखो महाराज, नहीं तो वो डिप्रेशन में चला जाता। हम लोग नहीं करते क्या? जब कोई टीवी का प्रोग्राम देखते, अच्छा नहीं लगा तो एकदम चैनल चेंज कर दिया। संतो, उसी प्रकार से हमको भी अपने जीवन के चैनल चेंज करता आने चाहिए। ये तो जिंदगी भर उसी डिप्रेशन में रहते हैं। देखो, एक उदाहरण, बंबई में मैं किसी शादी में गया था, तो मेरा शादी का इंटरेस्ट खाना, अपना खाना लेकर के मैं बैठा। तो उतने में एक बुढ़ाऊ आई, होगी 80 नॉट आउट, आकर के मुझे कहती है, स्वामी जी आप क्या कर रहे हैं? ना, मैं नृत्य कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? तुम देख रही हो मैं खाना खा रहा हूँ, क्या पूछना है क्या कर रहे हैं? स्वामी जी मुझे बड़ा दुख हो रहा। मैं, क्यों जल जल रही हो क्या कि उसकी शादी हो रही, तुम्हारे नहीं हो रही? नहीं स्वामी जी, आप तो हमेशा मजाक ही करते हैं। मैं, क्या हो गया? फिर गंगा यमुना सरस्वती शुरू हो गई। मेरी भी यदि लड़की होती तो ऐसी शादी होती। हमने कहा, तुमने ये शादी करी थी क्या? हाँ। फिर वो लड़की का क्या हो गया? मर गई। कल मरी क्या? नहीं, जब वो 6 महीने की थी तब वो मर गई थी। अब ये बुढ़ाऊ 80 साल की है। माने 6 महीने की जो बच्ची मरी थी, उसका बोझा ये इतने सालों तक ढो रही है, कौन उसको मदद कर सकता है? संतो, भूतकाल को भूलना यही एक संभव प्रयत्न है। ये तो वही पुरानी बात, वही पुरानी बात। इसी के कारण बुढ़ाऊ लोग जवान लोगों में क्यों फिट नहीं होते? यही कारण है। जब हम जवान थे, हु केयर्स? देखो महाराज, हर एक को अपनी पड़ी है, लेकिन हम बुढ़ाऊ के पास क्या है बताओ? जब हम छोटे थे ना, तब हम गिल्ली डंडा खेलते थे और पेड़ पर चलते थे। हु आस्क्ड यू? अपना महामंत्र है ना, हु आस्क्ड यू? वर्तमान में रहना शुरू करो। तो यही भगवत गीता बताती है कि अर्जुन, तुम वर्तमान में रहो, भविष्य में मत जाओ, भूत में मत जाओ। नहीं नहीं, मुझे याद आता है मेरे जो दादाजी भीष्माचार्य थे। भीष्माचार्य इतने कड़क व्यक्तित्व थे कि उनके कमरे में अर्जुन के सिवा किसी को भी प्रवेश के लिए परमिशन नहीं थी। स्त्री का तो बात ही छोड़ो, वो तो उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। इतने कड़क, और अर्जुन के लिए विशेष करके। ऐसे भीष्माचार्य को मैं मारूं कैसे होगा? अब भीष्माचार्य की तो मार रहे नहीं उनको, उनको तो कुछ नहीं हो रहा था, अर्जुन को क्यों दुख हो रहा था? भाई यही चक्कर है, पुरानी बातों को ले ले करके। आपको ये भी पता है ना, युद्ध जब हुआ उस समय अर्जुन का और भगवान कृष्ण की उम्र कितनी थी? भगवान कृष्ण की आयु थी 89 ईयर्स और अर्जुन की आयु थी 86 ईयर्स। युद्ध बुढ़ाऊ करते हैं, बच्चे नहीं करते। जितनी समस्या है ये बुढ़ाओं की है, बच्चों की नहीं है। देखो महाराज, उसी में फंसे रहते हैं कि जब मैं छोटा था तब से मुझे पापा ने ये किया, वो यार निकल जाओ, गेट आउट ऑफ इट एंड स्टार्ट लिविंग इन अटर प्रेजेंट। भगवत गीता ने क्या बताया? इतना ही बताया है।
जहाँ हो, जब हो, जो हो, 100% रहो। यदि आप अपने पिताजी के सामने हैं पुत्र के रूप में, तो सुन लो, आर्ग्यूमेंट मत करो, जो कहते हैं बिना सुने हाँ कह दो, बाद में जो करना है वही करो, वो भूल जाएंगे, बुढ़ा हुआ है ना। उनके साथ आर्ग्यूमेंट कभी मत करना। जो छोटे हैं, बच्चे हैं, उनकी भी बात सुनने का नाटक करो, पैसे ही मांगेंगे और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, करेंगे करेंगे, दो चार बार हाँ करके करो मत, वो बंद हो जाएगा, वो छोड़ देगा। मेन तो बता ही नहीं रहे आप, मेन क्या है बाबा? नहीं, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करें, ये तो सबसे सिंपल है। जब पत्नी बोलती है तो आप चुप रहो, जब वो चुप है तब आप बोलो मत। घर में महाशांति का पर्व आएगा, शांति पर्व है ना महाभारत में, वो यही है। छोटी मोटी चीज को लेकर के किस किस किस, अरे राम राम राम, भूल जाओ। भूलना बहुत महत्व का है। तभी हम वर्तमान में खुश रह सकते हैं। यही बात भगवान ने अर्जुन को पूरे भगवत गीता के माध्यम से बताई, और यही बात हम सबको सीखनी है। ये होने के पश्चात फिर भगवान ने द्वितीय अध्याय से लेकर के, वैसा देखा जाए ना, द्वितीय अध्याय में भगवत गीता पूरी होती है, आगे की कोई जरूरत ही नहीं। जब भगवान कहते हैं आखिरी श्लोक में, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। यह स्थिति है अर्जुन, यदि तुमको मरते समय भी प्राप्त हो गई तो सब कुछ पूरा हो गया, फिर आगे क्या पढ़ना है? देखो, तो ये द्वितीय अध्याय में ये स्थिति का कारण क्या है? वहां एक ही कारण है, अपनी नजर ठीक करा लो। जो अपने ट्रक के पीछे लिखा होता है ना, बुरी नजर वाले नॉर्मली कहते हैं तेरा मुंह काला, हमको अच्छा नहीं लगता हो। बुरी नजर वाले अपनी नजर टेस्ट करा ले। बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अपने नजर को ठीक करो। और क्या अपनी नजर को ठीक करना है? यही अब लास्ट विचार, यही कि हम इस दुनिया में परमात्मा को प्रकट करने के लिए भगवान ने हमको भेजा है। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन इज द ओनली पेंडिंग इन अवर लाइफ। सब कुछ कर लिया हमने। जब ईंट पत्थर थे तो जीवन ही नहीं था। पेड़ पौधे बने तो नीचे से खाते थे, ऊपर को बढ़ते थे। जानवर बने, आगे से खाकर के पीछे को बढ़ते थे। पुरुष बने, मनुष्य बने, ऊपर से खाते खा के नीचे बढ़ते हैं। आगे क्या करोगे? पूरा हो गया इवोल्यूशन एज ए ह्यूमन बीइंग। अब यहां आने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज ओनली स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। देखो महाराज, स्पिरिचुअल इवोल्यूशन माने डिलीट योर सेल्फ, लेट हिम टेक ओवर। बिल्कुल सिंपल बात है। इसी मोह से मुक्त होने के लिए भगवद गीता का अध्ययन हमको करना है। धीरे धीरे चिंतन करते 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 हम इसकी जो सूक्ष्मता है वो हृदय में आत्मसात करें, और उसके साथ जीवन हल्का फुल्का हो जाता है। ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। एक एक जो मंत्र है अपने हैप्पी मंत्र माला का, ये पूर्ण वेदांत का निचोड़ है महाराज। इस पर चिंतन करो। एक घर की बात मुझे उसके उस स्त्री ने बताई। बोले स्वामी जी, आपके ये मंत्र ने मेरी लड़की को बिगाड़ दिया। मैंने बोला एक नहीं, कईयों को बिगाड़ा है। बोले मालूम है क्या हुआ? मैंने मुझे नहीं पता। पता? बोले वो उठती नहीं जल्दी, दूसरी क्लास में पढ़ती है, और मैंने उसको उठाया, जाओ जल्दी जाओ, उठो, स्कूल का टाइम हो गया, 6 बज गए, 7 बज गए, 7:30 बज गए, अब 8 बजे उसकी बस आती है। तो मैंने उसको कहा उठो, अभी नहाओ, चलो स्कूल जाना है, बस आ रही है अभी। क्यों नहीं उठते? तुम नहीं उठोगे तो स्कूल नहीं जा पाओगी।
बोले क्या फर्क पड़ता है, और फिर सो गई। एकदम मस्त रहो महाराज, हम यहाँ केवल आनंद को प्रकट करने के लिए आए, दुखी होने के लिए नहीं आए। दुखी होना यह एबनॉर्मलिटी है, प्रसन्न रहना यह हमारा स्वभाव है, यह हमारा स्वरूप है। इस स्वरूप को प्रकट होने के लिए स्वभाव को हटा दो। स्वभाव हमने बनाया है, स्वरूप परमात्मा है। यह मुख्य मैसेज भगवत गीता का। और अगला जो चिंतन है कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।